भाई मैं आपको बता रहा हूँ, गोयका जी ने अब की बार जहां जहां प्रार्थना करी है वो मंदिर उनसे पूछ लो, और उन्हीं मंदिरों में जाकर आपको भी मन्नतें माननी है, क्योंकि तभी सब काम बनेगा आपका, जैसे गोयका जी का बन रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बात तो सही है। भाई 2 दिन से मोटा भाई ने क्या स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। बॉस एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा है भाई साहब। कोलकाता वालों ने कल पहले बैटिंग करी, 181 बनाए, और लखनऊ की शुरुआत कोई अच्छी नहीं थी। एक ही ओवर में उनके दोनों ओपनर्स को वैभव अरोड़ा ने आउट कर दिया। ना तो ऋषभ अच्छा खेल पाए, ना निकोलस पूरन अच्छा खेल पाए। ऐसा लगा कि गोयका जी आज फिर से सैड हो जाएंगे। लेकिन आयुष बडोनी जब तक क्रीज पर थे तब तक ऐसा लग रहा था कि लखनऊ को यह मैच आराम से वो जिता देंगे। लेकिन अनुकूल रॉय ने जब उनका विकेट लिया तब तो कोलकाता में जश्न का माहौल हो गया, क्योंकि लखनऊ के पास कोई बल्लेबाज बचा ही नहीं था। उनकी बैटिंग लाइनअप में ऐसा कोई भी खिलाड़ी दिख नहीं रहा था जो यहां से मैच निकालकर ले जाने की काबिलियत रखता हो। लेकिन आईपीएल ने पिछले 19 सालों में यही तो करके दिखाया है। वो खिलाड़ी जिनके लिए इस मंच तक पहुंचना एक सपना था, वो अब यहां पहुंच भी रहे हैं और पहुंचकर गर्दा भी उड़ा रहे हैं। इसी कड़ी में नाम दर्ज हो गया मुकुल चौधरी का। मैं आप लोगों को सच बता रहा हूं दोस्तों, आखिरी बार मैंने किसी चौधरी जी को इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए जब देखा था ना, तब मैं 8 साल का हुआ करता था, और वो चौधरी थे चाचा चौधरी। राजस्थान के झुंझुनू शहर से आने वाले मुकुल चौधरी तब बैटिंग करने आए थे जब बड़ोनी का विकेट गिर गया था। उनके साथ दूसरा कोई बैटिंग पार्टनर था नहीं, मोहम्मद शामी थे, वो भी सुनील नारायण के उस ओवर में आउट हुए जहां पर सिर्फ 1 रन आया। इस वक्त तो गोयका जी को भी लग रहा होगा कि भाई किसी तरह हारने का मार्जिन कम हो जाए। लेकिन मुकुल चौधरी के प्लान्स कुछ और ही थे दोस्तों। इस लड़के ने पता नहीं क्या किया, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, पगला जाओगे। उस वक्त पर 60 रन चाहिए थे 30 बॉल में। इसने बस इतना कैलकुलेट कर लिया कि मुझे तो बस 10 लगाने हैं, और इसने फिर उसी पे फोकस किया। मुकुल ने अपनी पारी में या तो डॉट बॉल खेली है या फिर थोड़े बहुत सिंगल लिए हैं, वरना 2 चौके लगाए और 7 मारे हैं। आखिरी 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे। मुकुल ने सेकंड लास्ट ओवर में कैमरन ग्रीन को 2 और 1 चौका लगाया, और फिर आखिरी ओवर में आवेश खान ने उनको पहली बॉल पर सिंगल लेके दिया, और फिर अगली बॉल पर उन्होंने फिर से लगाया। पहली 2 गेंद वैभव अरोड़ा ने डॉट डालकर मैच को और इंटरेस्टिंग बना दिया। 2 बॉल पर 7 रन चाहिए थे, और यहीं पर चौधरी साहब ने एक और लगा दिया। आखिरी बॉल पर सिर्फ 1 रन चाहिए था, और वैभव अरोड़ा बीट करने में कामयाब हो गए। लेकिन विकेट के पीछे आपके पास धोनी नहीं था ना कि रन आउट कर देता। रघुवंशी ने स्टंप को टारगेट तो किया, लेकिन बॉल लगी नहीं। बाय का रन मिल गया, और क्या बेहतरीन जीत हासिल करी है भाई लखनऊ ने। मजा आ गया भाई साहब। अगर ये जीत ना मिली होती तो गोयका साहब को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता। मुकुल चौधरी ने, जी हाँ, अब आप इनके भाव देखना, ईरान के बाद इस हफ्ते सबसे ज्यादा फेमस होने वाले यही भाई साहब हैं। और क्या बेहतरीन जर्नी रही है राजस्थान के झुंझुनू से आने वाले मुकुल चौधरी की। आप एक बार पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस देखते, जब इनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला, भाई साहब हर्षा भोगले ने पूछा कि इतने छोटे शहर से आने के बावजूद आपका क्रिकेट में दिल कैसे लगा। तो भाई मुकुल चौधरी ने बताया कि जब उनके पापा की शादी भी नहीं हुई थी, तभी से पापा की इच्छा थी कि उनका बेटा अगर होगा तो वो बड़ा होकर क्रिकेट ही खेलेगा। 12-13 साल की उम्र में खेलना शुरू किया है। झुंझुनू में बहुत ज़्यादा अकेडमी भी नहीं थी, तो जयपुर आ गए, और जब आए तो पता चला कि T20 क्रिकेट बढ़ रहा है, तो गुड़गांव आकर रहने लगे। आर्थिक स्थिति भी इनके घर की ठीक नहीं थी, ऐसा इन्होंने बताया। लेकिन मुकुल भाई, अब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी, और आप अगले 2 साल में ऐसी 4-5 इनिंग बस खेल दो। मैं आपको बता रहा हूँ, टीम इंडिया में अभी भी फिनिशिंग के लिए